आज की तारीख में कौन सा सवाल सदन के भीतर गूंजना चाहिए? क्या ये कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, या फिर कि ये कि ट्रंप लगातार भारत को धमका रहे हैं, या फिर कि ये कि दाल की कीमतें, तेल की कीमतें कहां तक पहुंच गई हैं? जवाब है नहीं। इन सब सवालों की फिलवक्त कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत तो दरअसल उस चीज के कीमत के नियंत्रण की है और उस चीज की गुणवत्ता की है जो इस देश का ऐसा लगता है जैसे कि राष्ट्रीय खुराक हो। मैं बात कर रहा हूं समोसों की। और इसीलिए आज न्यूज लॉन्चर के स्टूडियो में हमें समोसे लेकर आना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास खजानों की कोई कमी नहीं है, उनके खजानों में रत्नों की भी कोई कमी नहीं है। जाहिर सी बात है, अकबर को लेकर कहा जाता है कि उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द तो चारों तरफ इतने रत्न बिखरे पड़े हैं कि पूछिए मत। फिलवक्त इन समोसों को नीचे रखते हैं और 11th आवर की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात समोसों की। समोसे, कहीं समोसों के भीतर आपको किशमिश मिल जाती है, कहीं समोसों के भीतर आपको पनीर मिल जाता है, कहीं समोसों के भीतर सिर्फ मूंगफली या फिर की मटर डालकर काम चलाया जाता है। हालांकि आज नया दौर आ चुका है, 2014 के बाद नया भारत बन रहा है और ऐसे में समोसों के और भी कई प्रकार धीरे धीरे विकसित होने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज की तारीख में मोदी जी के रत्नों में से एक रत्न, महारत्न, जिनको अभी सम्मान भी मिला था, उन्होंने एक बड़ी समस्या उठा दी। मोदी जी से एक शिकायत कर डाली, नाराज से लगे, परेशान से लगे, और उनकी परेशानी पूरे देश की परेशानी है। सबसे पहले सुनिए रवि किशन जी को क्या कहा उन्होंने। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय। सुना आपने ये दर्द, ये पीड़ा, एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसा दर्द जिसे सुनने के बाद हम सब के दिल पर क्या ही बीती, क्या ही बताएं। जाहिर सी बात है, बचपन के दिनों की याद आ गई। अभी भी यदा कदा ऑफिस में भी कई बार लोग कह देते हैं समोसे मंगा लो, तो समोसे आ जाते हैं। और ऐसे में हमने इतने समोसे खाए बचपन से लेकर अब तक, हजारों की तादाद में तो खा ही लिए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी समस्या पर कभी हमारा ध्यान गया ही नहीं। और जब रवि किशन जी ने यह समस्या उठाई तो हमारी आंखें खुल गई, और जब आंखें खुली तो फिर हमने सोचा कि जरा कुछ चीजों पर और बात की जाए समोसों के साथ साथ। मसलन समोसों को बनाने वाली सामग्रियों की बात क्यों ना की जाए। सरसों के तेल की कीमत क्या चल रही है प्रति लीटर? अगर आप सरकारी आंकड़ों पर गौर फरमाएंगे तो सरकार कहेगी 103 रुपए प्रति लीटर, लेकिन आजकल आपके और हमारे घर तक सुलभ रूप से जो सरसों का तेल उपलब्ध है वो 191 से 200 रुपए
210 रुपए लीटर तक आ रहा है। रिफाइंड तेल की कीमत क्या है? कभी 116 रुपए लीटर में था, अभी हालिया दिनों की बात कर रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में गजब का हाइक है, 151 रुपए प्रति लीटर रिफाइंड तेल। जरा सोचिए कि जब समोसों की कीमत पर बात हो रही है तो इन चीजों की कीमत पर बात क्यों ना की जाए। और इन सब के बीच अब जरा उस तरफ चलते हैं जो मुद्दे उठने चाहिए थे, जो सदन में आज उठे नहीं। रवि किशन जी ने जो समस्या आज गिनाई उसको लेकर हालांकि 2 ट्वीट भी हैं, पहले उन 2 ट्वीट्स को देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले एक ट्वीट है, प्रभाकर मिश्रा हैं, न्यूज 24 से एसोसिएटेड हैं, पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। इन्होंने एक तंज कसा, साहित्य पे इनकी जो पकड़ है उसका मैं कायल भी हूं। इन्होंने लिखा, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट की बात छोड़िए, एक बेहद जरूरी मुद्दा उठाया है रवि किशन जी ने। इसे कहते हैं आम आदमी का मुद्दा। और प्रिया सिंह है, उन्होंने भी कुछ कहा है, क्या कहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर। रवि किशन ने संसद में बड़ा मुद्दा उठाया है। इनका कहना है कि समोसे का दाम बढ़ता जा रहा है, हर जगह इसकी कीमत अलग है, कहीं छोटा समोसा मिलेला, कहीं बड़ा समोसा मिलेला, या ये क्या तरीका है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब एक तरफ रवि किशन ने यह मुद्दा उठाया, लोगों ने इस पर तंज कसा, चुटकियां ली, ये सब तो अलग बात, लेकिन इन सब के बीच जरा हुआ क्या क्या है उस पर भी नजर डालिए। बिहार में चल रहा है एसआईआर को लेकर विपक्ष चाहता है कि जिस तरीके से आपने ये मंजूरी दे दी कि चलो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कर लेते हैं, हालांकि चर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान कितने जवाब मिले वो आप बेहतर जानते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष चाहता है सदन के भीतर चर्चा करना। जेडीयू के सांसद हैं गिरिधारी यादव, उन्होंने भी एसआईआर की खिलाफत करी है। यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड के ही कई और विधायक हैं, वो भी खफा दिखे। टीडीपी पहले ही अपना ऐतराज जता चुकी है सरकार में सहयोगी होने के बावजूद, लेकिन फिर भी उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। ट्रंप ने कल तो 25% का टैरिफ लगाया था, आज की तारीख में उसने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी कहा, और इसके साथ ही साथ ट्रंप ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया जिसके बाद हमें भारत की चिंता करनी चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जरा सोचिए, ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और अपनी पोस्ट में तंज कसते हुए यहां तक लिख दिया कि मे बी वो दिन भी आ सकता है जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दोस्त बताते थे, अभी बताते हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत के दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर यह तैयारी कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इतना काबिल बना देंगे कि वो भारत को तेल बेचे। और दूसरी तरफ रवि किशन साहब की समस्या क्या है? महज इतनी कि समोसा और समोसे की कीमतें हर जगह पर अलग अलग क्यों हैं? इसमें लगने वाली जो सामग्री है वो हर जगह पर एक जैसी क्यों नहीं है? और रवि किशन की ये जो समस्या है, इस समस्या को सुनने के बाद एक और बड़ी समस्या हमारे मन में जन्म लेती है। यदि समोसे की गुणवत्ता को लेकर और समोसे में लगने वाली सामग्री को लेकर सरकार कोई नई गाइडलाइन जारी कर देगी तो फिर जरा सोचिए कि जो नए नए इजाद हो रहे हैं, मसलन कहीं कीमा समोसा मिलता है, कीमे का समोसा, कहीं कलेजी समोसा मिलने लगा है, कहीं कहीं हालात ये हैं कि चाइनीज समोसे भी मिल रहे हैं, कहीं पनीर समोसा मिल रहा है। यदि सामग्री सरकार तय करने लगेगी, सरकार ही तय करेगी, तो फिर क्या होगा? लेकिन मोदी जी के रत्न हैं, उन्होंने शिकायत करी है, उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया है आज सदन का, तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी सारे काम धाम छोड़कर, वैसे भी आजकल वो एक ही काम में मशगूल है जब से ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है, और वो काम है राज्यसभा में जो भी नेता भाषण दे, चाहे वो एस जयशंकर हो, चाहे वो अमित शाह हो, उन तमाम भाषणों को उठाओ और उठा करके रीट्वीट कर दो
और रिट्वीट करके बताओ कि देखो क्या शानदार बात कह दी है। कुल मिलाकर अपना प्रचार करो और खुद मिस्टर इंडिया बने रहो, सदन के भीतर ना जाओ, क्योंकि सदन के भीतर जाएंगे तो अभी तो ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है, पाकिस्तान के साथ डील की है, जाहिर सी बात है विपक्ष छोड़ेगा नहीं। राज्यसभा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं और रवि किशन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समोसा खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है समोसे पर, हमें जरूर बताइएगा। देश में आजकल समोसा पत्रकारिता भी चल रही है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।